अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अच्छी बात के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बतानी मेरी ज़िंदगी में इंतहाई ज़रूरी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने समझी हैं या जो चीज़ें मैं जानती हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों तक लाज़मी पहुँचाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि वाहिद वो मालिक है, ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ने हमें जिस मकाम पे खड़ा किया है या अल्लाह हमें जिस मकाम पे रख रहा है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। ज़िंदगी बड़ी बहुत मुख्तसर है, अगर हम देखें तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और उस मुख्तसर ज़िंदगी के साथ हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को समझने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से ज़िंदगी चल रही है, गुज़र रही है, लोग अपनी ज़िंदगियों को गुज़ार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को उस तरह से समझना छोड़ दिया है। एक ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है, वो है एक ऐसा वाक़या जो अगर आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक रात का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमा रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें इस बात की सबक देता है, ये चीज़ हमें सिखाता है कि हमें अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से 70 माँओं से बढ़कर उससे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। एक माँ की मोहब्बत इतनी होती है कि एक माँ अपनी औलाद को आँख के अंदर नहीं जाने देती। तो सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कैसे अपने हाथों से दोज़ख में फेंक देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बार-बार बुलाते हैं, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज़ की तरफ। कामयाबी क्या है? नमाज़ में है। नमाज़ क्या है? अल्लाह के आगे सिजदा करने को नमाज़ कहते हैं, झुकने को नमाज़ कहते हैं। आप और मैं किस बात के गुरूर में जी रहे हैं? क्या इस बात के गुरूर में जी रहे हैं कि दुनिया कभी नहीं खत्म होगी? या इस बात के गुरूर में जी रहे हैं कि दुनिया हमेशा ही रहेगी? अगर आप और मेरा अकीदा इस बात पर है कि दुनिया कभी ना खत्म होने वाली चीज है, तो रहिए, मौज से रहिए। लेकिन उस दुनिया में कितना वक्त और कब तक और कहाँ तक रह लेंगे? कितनी सांसें आपकी दुनिया में चल लेंगी? जरा सोचिए भी खुद। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी? तो आप और मैं किस गुमान में बैठे हुए हैं? इंसान की जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, जितनी जल्दी संभल ली जाए उतने ज्यादा आसानी है। इंसान सच और हकीकत को बहुत देर से समझता है, और जब समझता है तो समझिए उसके हाथ से रेत की तरह से वक्त निकल चुका होता है। अगर इंसान ये समझने लग जाए कि उसकी जिंदगी मुख्तसर है और वक्त उसके हाथों से फिसले जा रहा है, तो वो बहुत जल्दी अपनी अकल को समझ के साथ शामिल कर लेगा और इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा कि एक दिन मैंने मरना है, एक दिन मैंने कब्र में जाना है, एक दिन मैंने कब्र का सामना करना है, और एक दिन मैंने हशर के मैदान में खड़ा होना है, और एक दिन मैंने अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है। अपने किए का हर अमाल का हिसाब किताब मैंने अल्लाह को देना है। जिस दिन इंसान इस हकीकत को यकीन मान लेगा, समझ लेगा, इस सच को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, वो दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ देगा। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और उन्हें इतने अंधेरों से निकाला, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें माफ किया।
इंसान बहुत जल्दबाज है और ये समझने लग जाता है कि उसको माफी नहीं मिलेगी, वो नाउम्मीद हो जाता है। कुरान शरीफ में एक बात है जिस पे अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे बंदे मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो। तो सोचे, आप और मैं क्यों नाउम्मीद हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं? क्या हमारा ईमान का तकाजा बस इतना ही है कि कोई मुसीबत पड़े, कोई मुश्किल पड़े और हम नाउम्मीद हो जाए, या हमारे ईमान का तकाजा इससे बढ़कर है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से 70 माओ से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। तो फिर हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। तुम चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमसे दोस्ती करने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए बैठे हैं। एक वाहिद हम लोग हैं जो गुनाहों पे गुनाहों के बोझ अपने ऊपर डाले जा रहे हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि हमारा अंजाम क्या है। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि हमारा अंजाम क्या है, तो शायद हमारे गुनाहों में कमी आ जाए, या फिर शायद हम लोग जिंदगी को सही रास्ते पर लेकर चलने लग जाएं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के साथ कि इस ब्लॉग के जरिए मैं रोजाना आप लोगों से कोई ना कोई एक ऐसी बात शेयर जरूर करूंगी जो नबी और सहाबियात पे गुजरी होगी, जिससे आप लोगों को ऐसा लगता है, जिससे आपको या मुझको ऐसा लगता है कि ना उम्मीद होने से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इंसानी अकल को अपने अंदर वो शऊर पैदा करना अब जरूरी है कि एक दिन खत्म होने वाली जिंदगी में नहीं रहना है। रहना, याद रखें, उस जिंदगी के लिए है जो आखिरत की है, जो जन्नत की है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके और मेरे लिए बनाई है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है और जितनी जल्दी हो सके अपनी अपनी तैयारियों में लग जाए। कब किसकी कहाँ बारी आ जाए नहीं पता। हम लोग कहा करते थे ना कि पहले 70-80 साल में लोगों का इंतकाल होता है, लेकिन आज तो किसी का कुछ पता ही नहीं है। कल आपकी बारी तो मेरी बारी, किसी की जिंदगी का कुछ नहीं पता। कब किसके दरवाजे पर मौत की दहलीज आकर खड़ी हो जाए, कब किसको मौत लेने के लिए आ जाए, किसी का कुछ नहीं पता। लेकिन अपने अमाल इतने तो कर ले कि वो कहते हैं ना कि 9-10 में एक पासिंग मार्क्स होते हैं 33 वाले। A1 ग्रेड ना हासिल करें, लेकिन अपने अमाल के लिए 33 नंबर तो ले लें। कोई एक नेकी तो ऐसी लेकर जाए अपनी मुट्ठी में कि कल को अल्लाह को दिखा सके कि अल्लाह बस यही एक नेकी है मेरे पास, क्या पता अल्लाह इसी में बख्श दे। अल्लाह ने कहा है एक नुक्ते पे पकड़ है और एक नुक्ते पे बख्शिश है, तो वो नुक्ता ढूंढिए जिस पे बख्शिश है, ना कि वो नुक्ता बने जिसमें पकड़ है। इंशाल्लाह ताला मैं फिर हाजिर होंगी आप लोगों के साथ एक नई बात के साथ, एक नई आयत के साथ, बहुत जल्द इंशाल्लाह।